आप जल्दी से मुझे बताओ कि ये वाक्य में डू डज डिड ऑक्सिलरी का काम करता है या मेन वर्ब का? हाँ, बोथ बोथ। डू डज डिड भी ऑक्सिलरी का भी काम कर सकता है, मेन का भी काम कर सकता है। लिखा मैंने दे डू द वर्क ऑन टाइम। ओके, दे डू द वर्क ऑन टाइम। He does not come on time। फिर लिखा he does not comes on time। He does the assignment properly। He did the work या he did not come। he did not come। हाँ, चलो बताओ ऊपर वाला डू क्या है? ऊपर वाला डू, फिर यहाँ वाला डज, क्योंकि ऑक्सिलरी भी होता है मेन भी होता है। बताओ अब ये जो वर्क देख लोगे ना, ये जो वर्क है ये वाक्य में वर्ब का भी काम करता है और ये वाक्य में नाउन का भी काम करता है। अगर मैं ऐसा लिखती दे वर्क लिखती तो यहाँ पे वर्क वर्ब होता, ठीक है। दे सब्जेक्ट है, वर्क वर्ब है। अब मैं लिखती दे डू द वर्क, तो यहाँ तो वर्क के साथ द लग गया है, द आर्टिकल है और आर्टिकल नाउन के साथ लगता है, ठीक है। तो जो वर्क के पहले द लगा है ना, तो वहाँ का वर्क नाउन है और यहाँ तो वर्ब है। तो वर्क कैन एक्ट एज अ नाउन एज वेल एज अ वर्ब ऑल्सो। तो यहाँ पे जो द वर्क है यहाँ नाउन का काम कर रहा है और यहाँ पे डू एक ही वर्ब है, इसका मतलब है मेन वर्ब है। और ही डज नॉट कम, यहाँ पे दो वर्ब है, यहाँ पे दो वर्ब है, तो यहाँ पे डज ऑक्सिलरी हो गया। और यहाँ ही डज द असाइनमेंट तो नाउन हो गया, एक ही वर्ब है, यहाँ का डज मेन वर्ब हो गया। और ही डिड द वर्क में भी यहाँ का डिड मेन वर्ब है, क्योंकि वर्क नाउन है और यहाँ कम मेन वर्ब है और डिड ऑक्सिलरी है।